अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं असद टीवी। अल्लाह पाक ने इंसानों को सोचने समझने की सलाहियत दी है ताकि वो उसकी बनाई गई चीज़ों पर इल्म हासिल करें और आगे लोगों को सिखाएं। इसी तरह समंदर एक वसी और पुरअसरार दुनिया है जो प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा घेरे हुए हैं। हम आज तक अपनी गैलेक्सी सिस्टम पर मौजूद चांद, सूरज और कुछ खास सैयारों पर इंटरेस्ट रखते रहे हैं, लेकिन समंदर की गहराइयों में छुपे राज आज भी हमसे पोशीदा हैं। बाज़ औक़ात समंदर अपने राजों को बहुत ही अजीब और खौफनाक तरीके से जाहिर करता है। कुछ दिन कबल मेक्सिको के कैनरी आइलैंड पर एक और फिश पाई गई है। ये नहायत खूबसूरत शेप वाली ट्रांसपेरेंट फिश होती है जिसे द डूम्सडे फिश भी कहा जा रहा है। इस न्यूज़ ने जैसे सबको हिला कर रख दिया है। फरवरी 2025 में सबसे ज़्यादा चलने वाली इस न्यूज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अलावा बाहर ममालिक में भी तोहम परस्ती ज़ोरों शोर पर है। अब ये तोहम परस्ती है या वाकई में इस और फिश की जानिब से एडवांस में कोई आफत का सिग्नल, इसी को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। असल में द डूम्सडे फिश जब भी समंदर से बाहर आई है उसके कुछ ही दिनों बाद तूफान और जलजले जैसी आफत आई है। जापान सबसे ज़्यादा इस तोहम परस्ती का शिकार है क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि यह मछली किसी भी कुदरती आफत को महसूस करती हुई सतह पर आ जाती है। इसके अलावा 2011 में जापान में आने वाले 9.0 जलजले से कबल इसी टाइप की और फिश जगह जगह पर पाई गई थी। 2023 में ताइवान के जलजले से कबल भी यही हुआ था, जिसकी वजह से ये तोहम परस्ती ने जोर पकड़ा। लेकिन ये आज तक एक मुअम्मा है। लोगों का मानना है कि समंदर की गहराइयों में कुछ और भी हो रहा है, कुछ ऐसा कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, पर कोई पक्की दलील इस बात की मौजूद नहीं है। हैरत की बात तो यह है कि कुछ ही दिनों के बाद कैनरी आइलैंड में एक और फिश देखी गई। इसके अलावा सैन डिएगो में एंगलर फिश, जो आमतौर पर हज़ारों फीट गहरे पानी में रहती हैं, वो मुर्दा हालत में साहिल समंदर पर पाई गई। रशिया में एक लिम्स्कर फिश साहिल के करीब आकर मर गई, जिसका जिस्म अजीब तरह से सूजा हुआ था। मजीद बात करते हैं पुरअसरार और फिश की, तो दोस्तों समंदर के ऐसे इलाके में पाई जाती हैं जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए इसे समंदर के अंदर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। ये रात में खुराक की तलाश में सतह की जानिब आ जाती हैं, पर दिन होते ही ये वापस गहराइयों में कहीं खो जाती हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और फिश बेसिकली ट्रांसपेरेंट फिश होती है जिसकी बॉडी शीशे की मानंद होती है। ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके छोटे छोटे शिकार खाती है। ये खतरनाक बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि इसके दांत ही नहीं होते। और फिश साइज़ में 3 मीटर से लेकर 7 मीटर तक लंबी हो सकती है या फिर इससे भी ज़्यादा। लेकिन बात करें अगर जानवरों की, तो दोस्तों जानवरों में कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो ख़तरे को महसूस कर लेते हैं और अपना रवैया तब्दील कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा बारिश आने से कुछ देर पहले आसमान परिंदों से साफ नज़र आता है क्योंकि परिंदे पहले ही महसूस कर लेते हैं और वो किसी महफूज मुकाम पर जाकर बैठ जाते हैं। इसी तरह सांप जलजले से पहले इस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे जानवर तूफान या जलजले के आने से पहले चीखते चीखते उस इलाके को छोड़ देते हैं। वजह दरअसल ये है कि तूफान और जलजले से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स जिसे इंसानी जिस्म महसूस नहीं कर सकते लेकिन जानवर कर सकते हैं। जलजले जैसी आफत को किसी हद तक सीज़्मोमीटर्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन वक्त से पहले हम इसे यकीन से नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज़ें बस हमारा रब जानता है। इंसानी अकल चाहे जितनी खोज कर ले, लेकिन वक्त से पहले गैब का इल्म नहीं जान सकती। कुछ यही मामला समुद्री मखलूक का है। आतिशफिशा लावा फटने या जलजले के आसार आने से पहले ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा चेंज होता है। मछलियाँ समंदर की लहरों के बदलाव और ज़मीन के मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव को इजीली फील कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनका रवैया तब्दील हो जाता है। इसके अलावा समुद्री तूफान से हवा का दबाव और बायोमेट्रिक प्रेशर कम होने लगता है, जिसे परिंदे और मक्खियाँ महसूस कर लेती हैं। डॉल्फिन तो हवा के दबाव से घबराकर समंदर की गहराइयों में चली जाती हैं और ये इन तमाम जानदारों के सर्वाइवल का तरीका है जो 100% यकीन से नहीं कहा जा सकता। ये सब हमें एक कदीमी कहानी की तरफ ले जाता है। लेवाइथिन नामी एक देव हेकल मछली की कहानियाँ सदियों से सुनाई जा रही हैं। ये एक ऐसी मखलूक होती है जो बहुत ताकतवर होती है, इंसान इसे काबू नहीं कर सकते। यहूदियों की रिवायत है कि क़यामत के दिन नेक लोग इस मछली के टेस्ट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, जो कि हकीकत पर हरगिज़ मबनी नहीं। साइंस हमें यह भी बताती है कि माजी में हमारे समंदरों में बहुत मखलूक़ात हुआ करती थी। कई मच्छरों और समुद्री महक़क़ीन ने ऐसे जानदार देखने का दावा किया है जिन्हें पहचानना मुमकिन ना था। 1963 में एक अमरीकी आबदोज़ ने समंदर में एक ऐसी चीज़ देखी जो काबिल यकीन रफ्तार से हरकत कर रही थी, इतनी तेज़ कि कोई जानी पहचानी मखलूक ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ जदीद सोनार रीडिंग्स ने समंदर की गहराई में ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड की जो वेल से भी बड़ी नज़र आती हैं।
मगर वो अचानक गायब हो जाती हैं। ये सब वाक़यात महज इत्तेफाक भी हो सकते हैं या फिर लेवायथियन नामी कहानियाँ हकीकत बनने जा रही हैं। अल्लाह पाक के सिवा गैब का इल्म कोई जान नहीं सकता, इस पर हमारा ईमान है। अल्लाह पाक का बनाया गया निज़ाम हर लिहाज से परफेक्ट है। पॉसिबल है कि और फिश भी ज़मीनी प्लेटों की हरकत से पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को महसूस कर सकती हैं। अब क्या ये कोई तूफ़ान या जलजले जैसी आफत के लिए हमें वार्न कर रही है, या इसके अलावा साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि समंदर में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से मछलियाँ साहिल तक आ जाती हैं, जैसा कि आए दिन मछलियाँ साहिल पर देखी जाने लगी हैं। और फिश हो सकता है किसी वेव को महसूस करती हुई डीप सी से सतह पर आ गई हो, या किसी करंट वगैरह ने से सतह पर ला फेंका हो। समंदर अपने राजों को हमेशा छुपा कर रखता है, लेकिन कभी कभार वो हमें झलक दिखा देता है। समंदर बहुत वसी और बहुत गहरा है और इसकी तारीकी में कुछ भी छुपा हो सकता है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। What are you doing? What are you doing? That's an oarfish. Holy die. Give him a chance to see. Maybe he smelled the fish blood or something. Get the light on. That is crazy. This is a really important find. This is amazing. A live one. Yes. And Only look, been seen live at very deep depths in Zarqwa. Oh man, I wish Hans were here. He would be. He'd be vibrating to I the wish he nth was here. degree. Send him a picture.